चलो चलिए अगला जो सवाल है वो पूछते हैं नेताजी से। नेताजी, आपने अपने एरिया में जो वृद्धा पेंशन है वो बंद क्यों कर दिया है? जितने भी वृद्ध है उनको आप ये चाहते कि पेंशन ना मिले या कुछ ऐसी वैसी चीजें, वो पूछते हैं हमसे कि भाई नेताजी ने पेंशन बंद कर दी, वो कर दिया, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वृद्धा पेंशन बंद करने का हमारा सबसे बड़ा कारण था कि ये जितने हमारे एरिया के जो वृद्ध है ना, ये साले छिनारे हैं कहीं एक नंबर के। ये छिनार क्यों? अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मेरे फोन में सारी वीडियोज है, लो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार ये देखो। ये जो बुड्ढा है ये मेरे पास आया, इसने मेरे को बोला कि मेरी वृद्धा पेंशन हमने इसकी बढ़ा दी। अच्छा। बाद में मैं 2 दिन बाद देखता हूँ, मैंने इससे पूछा आपको जो वृद्धा पेंशन मिल गई? कहता हाँ मिल गई। अच्छा। मैंने कहा तो आपने उसका क्या करा? कह रहा ये कपड़े और ये ज्वेलरी खरीदी थी मैंने। अच्छा। मैंने सोचा अपनी बीवी के लिए खरीदी होगी। फिर मेरे को इसने अपनी वीडियो दिखाई, कह रहा कि मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ। अच्छा। और ये हरकतें कर रहा था। इसको तो छोड़ो, दूसरे वाला देखिए, एक बार इस चाचा को देखो, वृद्धा पेंशन लेके कहाँ गया। ये तो बहुत गंदी जगह है। हमने इसीलिए सबकी वृद्धा पेंशन बंद कर दी कि हमें ज्यादा किसी को वृद्ध पेंशन देनी ही नहीं। ये कुछ नहीं करेंगे, वृद्धा पेंशन देंगे, उसके बाद चले जाएंगे या तो कोठे पे चले जाएंगे या फिर चले जाएंगे साले वो गहने पहने खरीद लेंगे नकली और फिर मचकेंगे। अच्छा। ये सोशल मीडिया पे चीज अच्छी नहीं लगती है। एक बात बताओ, ये लड़कियों की बलियान पहन के ये चाचा जी हरकतें कर रहा है, क्या ये ठीक है? ये तो आप कर सकते हैं हरकतें? ये तो चीजें गलत है, ये होनी नहीं चाहिए। बट कुछ वृद्ध ऐसे हैं जो जिनको मिलना चाहिए कि हाँ वो आपको लेडीज की भी दिखा देता हूँ, फिर आपके दिमाग में आ रहा हो ये लेडीज तो ठीक होंगी, लेडीजों को तो मिलनी चाहिए। दिखाइए इसको, देखो इसकी वीडियो देखो, सीधी गाड़ी देके बात कर रही है। कालू तेरी माँ की चूत मारू, ये चीज ठीक नहीं है ना? बताइए आप, ये ठीक है? हमने इसीलिए सबकी ही वृद्धा पेंशन बंद कर दी। अच्छा। नेताजी को पेप्सी वेप्सी पिलाओ यार। वो पेप्सी है क्या? पिलाओ। ये क्या बदतमीजी है भाई? अरे भाई पीना है तो पीना तो रहने, ठीक है। ये बताइए, आपके गिलास की वो नहीं थी, आपके पास गिलास का जुगाड़? अरे गिलास तो ला देते। नेताजी, हम खुद पानी पे अटके पड़े हैं। अरे यार चलो यार, अपने एंकर के लिए भी ला दो कुछ यार, पेप्सी वेप्सी। पेप्सी के नाम पे ही पानी दे रहे हो एंकर को। हमारे बजट में तो यही है नेताजी। तो बजट बढ़ाओ ना अपना। आपके जैसा घोटाला थोड़ी कर रहा। क्या ये वीडियो काटो यार। चलिए नेताजी, अगले सवाल पे चलते हैं। एक सवाल ऐसा है, हमारे एरिया में जो भी ब्लॉगर थे आपने उन पे कड़ा एक्शन करा, उन्हें जेल में डलवा दिया, कि ये बात सच है? देखिए, जेल में नहीं डलवाया, एक्शन करवाया। उसका कारण क्या है? डेली व्लॉग एक व्लॉग हो कि अच्छा लगे लोगों को। अब व्लॉग में अगर आप ये चीजें दिखाएंगे, लो देखिए आप एक बार दिखाइए। टट्टी कर ले और मेरी बहन कह रही टट्टी में धोली लैटरिन हो रही है, बता लैटरिन का होता है। मतलब लोग बाग क्या सोशल मीडिया पर आपकी टट्टी देखने के लिए बैठे हैं यहाँ पर? ये ऐसा तो होना चाहिए एक्शन। एक बार ये वाली वीडियो देखो जिसमें ये बंदा, इसकी दादी मर गई और वहां पर व्लॉग कर रहा है। मतलब लोगों के मरे हुए इंसान की भी कोई वो नहीं है, उसका चेहरा भी नहीं दिखाया मरे हुए इंसान का। तो चेहरा दिखाता वो भी फेमस होता ना मरने के बाद, लेकिन वो भी नहीं करा इन्होंने। तो हम क्यों इनको ना वो एक्शन करें इन पे? क्यों हम इनको बढ़ावा दे ऐसे व्लॉगरों को? उसकी दादी मर गई, भाई हम आए हुए हैं आज, इसकी दादी मर गई है, दादी का चेहरा तो दिखा, फिर हम भी माने कि हम मर गई असलियत में। क्या पता जिंदा हो, क्या पता सिर्फ उसका क्या कहते हैं उसे, इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए ये चीजें कर रहे हो। वो तो रील मैंने भी देखी थी। तो आपको कैसी लगी थी वो रील? मुझे अजीब सी लगी है, मतलब सही नहीं थी कि तुम किसी की कोई मैयत जा रही है, तुम उस पे ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हो। नहीं देखो, मैयत जा रही है उस पर व्लॉगिंग करना ठीक है, मेरा मानना है, पर लेकिन मैयत वाले की शक्ल तो दिखाओ। अच्छा। उसको भी तो फेमस होना जरूरी है। उसे भी सही बात कह रहे हो आप। ये था मुद्दा हमारा, और कुछ नहीं है। ये जो डेली ब्लॉगर्स है इनसे तो मैं ऐसा पर्सनली किलसता हूँ मैं। नहीं, और भी तो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं मेरे से भी। और भी ब्लॉगर है, जैसे कि एक बंदा मैं बताता हूँ, दीपक शर्मा नाम का, जो आज से 1 साल पहले ब्लॉगिंग करनी स्टार्ट करी थी उसने।
जानते दीपक शर्मा ब्लॉगर को? भाई यही है दीपक शर्मा ब्लॉगर। वो आप ये चीजें छोड़िए, वो इस चीज में नहीं है। आप उसे बाद में किसी दिन आपको मुद्दा उठाएंगे। क्लियर हो गया ना मैंने क्यों ब्लॉगरों को एक्शन करा? क्लियर हो गया। चलिए नेताजी, एक और मुद्दे पे बात करते हैं। जो सबसे बड़ा फेमस मुद्दा रहता है, चर्चित रहता है, शिक्षा का मुद्दा। हमें हमारे एरिया में जितने भी स्कूल हैं, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल हैं, उसमें ये हमने देखा है, अपने टाइम पे भी देखा है, पंखे चोरी करके ले गए, बेंच तोड़ दी, बेंच चोरी करके ले गए, और छतें अलग से ही टपकती रहती है। और आपने कुछ टीचरों का भी तबादला कर दिया है। तो आप शिक्षा को बढ़ा रहे हैं या उसे कम कर रहे हैं? देखो, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। जैसा कि पहला आपका होता है कि बेंचें पूरी नहीं है हमारे स्कूलों में। हम क्या है कि अगर हम बैठे हुए हैं, अभी हम आते हैं, टेबल पे बैठ जाते हैं, इससे क्या होता है, पेट निकलता है। हम नहीं चाहते बच्चों का हमारा पेट, हम चाहते हैं बच्चे हमारे फुर्तीले निकले। अच्छा। जमीन पे जब वो बैठते हैं, उससे क्या है कि योग वाली प्रक्रिया बन जाती है। तो आलती पालती मार के बैठेंगे, अच्छा। कोई बंदा ऐसे ही टांग उठा के बैठेगा, कोई टांग उठाएगा। अच्छा। तो इससे क्या होता है, लोगों का ना योग अच्छा होता है। तो हम नहीं चाहते कि ये हमारे बच्चे जो है फुर्तीले ना बने, कोई मोटा निकलेगा, नीचे बैठेंगे, नीचे से उठने में जोर पड़ता है शरीर पे। अच्छा। इसीलिए हमने बेंचें नहीं लगवाई। फिर दूसरा आपको पता ही है, बजट अच्छा। जेब में आ रहा है तो ठीक है। फिर दूसरा मुद्दा कि भाई हमने टीचर क्यों निकाले। अब एक बात बताओ, हमने टीचर नहीं निकाले, हम चाहते हैं महिला टीचर आए। आपने देखा होगा, एक महिला टीचर जिस तरीके से पढ़ाती है उस तरीके से एक नर टीचर नहीं पढ़ा पाता कभी। अच्छा। क्यों नहीं पढ़ा पाता? आप ये वाली वीडियो देखो एक बार, लो दिखाओ। ये देखो, ये जो बड़ी फेमस मैडम है, आपने देखा होगा, तोता उई उई करके ये वीडियो बनाती है जो। अच्छा। बच्चे देखो कितने प्यार से वीडियो देख रहे हैं, देखो। ओए अब वहीं आपको वीडियो दिखाता हूँ। देखो, अब ये एक मेल टीचर है, इसकी वीडियो देखो। छत्तीसगढ़ की राजधानी ये क्या बात? लास्ट में जाके पढ़ाया भी क्या, रांड। अब ऐसे हमारे टीचरों को तो स्कूलों में- निकाल देना अब चाहिए। हमारे स्कूलों में टीचर ही ऐसे हैं, अब क्या कर सकते हैं। हमारे स्कूल में टीचर ही ऐसे हैं, तो उन्हें तो निकालना पड़ेगा ना। और रही बात आपने जो बोला कि बारिश में टाइम पर हमारी छतें टपकती है, देखो छतें टपकने को तो ऐसा है कि हम ये चाहते हैं कि जब भी स्कूल में बच्चे हैं, उनको बारिश का टोटल टाइम वो ठंडक रहे। अब बच्चा बैठा हुआ, उसके सिर पर सीधा पानी पड़ रहा है। यहाँ पर आपको पता होगा, जब हमारे सिर पर हम नहाते हैं, हमारे सिर पर पानी पड़ता है, हमें कितना अच्छा लगता है। हाँ। हम गंगा जी से नहा लेते हैं। तो सेम वही चीज है कि जब उनके सिर पर पानी पड़ेगा तो क्या उनको ऐसा एहसास नहीं होगा कि हम गंगा जी में नहा रहे हैं, बारिश पड़ रही है, हमारे ऊपर आए है। तो इसीलिए हमने छतें हमने ठीक नहीं करवाई कि छतों का पैसा भी बचे, विकास तो अपना भी करना है, छतों का पैसा भी बचे और बच्चों को भी अलग अलग अनुभव मिले। तो नेताजी, मतलब विकास करना है तो विकास करिए ना। तो आपको एक चश्मा लगा के थोड़ी सी शर्म नहीं आती? नंगा बैठा हूँ, पैंट पहन रखी है, कच्चा पहन रखा है, अंदर दिखाऊं कच्चा? नहीं, वो रुक जाओ 1 मिनट, अकाउंट में पैसे सेंड हो गए। अरे नेताजी, आपने तो बहुत अच्छा विकास कर दिया। चलिए नेताजी, आखिरी मुद्दे पे आखिरी सवाल, स्वास्थ्य के ऊपर है ये मुद्दा। हमारे एरिया में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है जिसको लेकर कोई भी जनमानस इलाज नहीं करवा पाता। वो 50-50 किलोमीटर दूर जाते हैं। आपका इसके ऊपर क्या कहना है, ये जरूर बताइए। देखिए, हमारे एरिया में जितने भी अस्पताल नहीं है, इसका कारण ये है, हम लोगों को फिटनेस मॉडल बना रहे हैं। अच्छा। अब मान लो मेरे को बुखार हो गया, अब मेरे घर के पास में हॉस्पिटल है, मैं जाऊंगा 2 मिनट में यहाँ पहुंच जाऊंगा। अब दूर अस्पताल है, मेरे को क्या होगा, मैं तेजी में भागूंगा। इससे 2 फायदे हैं। एक तो लोगों की फिटनेस बनेगी, लोग थोड़े स्वस्थ रहेंगे। बुखार है, इतने में वो वहां तक चल के जाएगा, इतने में उसका बुखार उतर जाएगा। अच्छा। दूसरा, जितने हमारे रेडी रिक्शा वाले हो गए
ये ई रिक्शा वाले हो गए जो टिर्री कह देते हैं हमारे इधर, इनका भी रोजगार बढ़ रहा है। ये इतनी दूर जाएंगे इन्हें लेके, इनसे पैसा कमाएंगे। अच्छा क्योंकि आधी टिर्रिया तो मेरी है ना, इनमें घूम रही है। अच्छा 50%। तो हम चाहते हैं कि हमारा भी रोजगार बढ़े, उनका भी रोजगार बढ़े, और लोग फिटनेस की तरफ ज्यादा ध्यान दें। अच्छा फिटनेस रहेगी तो इंसान वैसे ही स्वस्थ रहेगा, उसे 50 किलोमीटर दूर जाने की जरूरत क्या है। और फिर आधे लोग तो इसलिए बीमार नहीं होते हमारे एरिया में कि यार 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, इससे बड़े तो भैया हमें बीमारी ठीक है, छोड़ दो। नेताजी, आपने तो स्वास्थ्य के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए अभी ये चीजें कही कि फिटनेस होनी चाहिए। एक चीज और है कि आपके क्षेत्र में कई स्वास्थ्य केंद्र हैं छोटे छोटे, उसमें कोई भी डॉक्टर नहीं है, तो वो डॉक्टर गए कहाँ, दिखाई नहीं देते, आते ही नहीं है वहां पे, तो आप उन पे कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहे, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कार्रवाई उन पर जब होगी ना, जब डॉक्टर होंगे वे, उनका सिर्फ नाम चल रहा है। क्यों? इसका कारण है, जब हमें पता होगा ना कि यहाँ पर हमारा डॉक्टर बैठा तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, कि हमें पता है कि अगर बीमार हो गए तो ठीक करने वाला है। अच्छा। तो हम बीमारी कम पड़ेंगे। अच्छा। तो हमने सिर्फ क्या है, 2-3 डॉक्टरों के जो हमें पता थे, हम शहर में घूमते आए तो हमने वहां से डॉक्टरों के नाम देख लिया, हमने वो डॉक्टर के नाम चिपका दिए वहां पर। अच्छा। और अगर कोई पूछता है तो हम कह देते हैं कि आज वो छुट्टी पे है सर। अच्छा। और अगर बाई चांस मान लो आज हमारे पास कोई आता है, मान लो जैसे भाई हमारे बैठे हैं जो आपकी टीम के, ये हमारे पास आते हैं अच्छा। कि विधायक जी, हम वहाँ प्राथमिक शिक्षा के स्वास्थ्य केंद्र में गए थे, वहां पर डॉक्टर नहीं बैठा, तो हम कह देंगे आप आज आए हो ना, आज वो छुट्टी पे थे, कल वो बैठे हुए थे वहां पर। किस उनको थोड़ी पता है कल बैठे थे नहीं बैठे थे। अच्छा। तो नाम से ही आधे बंदे ठीक हो जाते हैं कि डॉक्टर हमारे एरिया में है। अच्छा। फिर थोड़ा आप समझते हैं कि थोड़ा पैसा बचता है, सरकार का पैसा बचेगा। वो पता है कहाँ जा रहा है वो पैसा? नहीं नहीं, देखो मेरी जेब बिल्कुल खाली, आपको पता ही है। हाँ, ज्यादा नहीं, 1.5 लाख का चश्मा पहन रहा हूँ बस। 1.5 लाख का चश्मा पहन रहे हैं नेताजी, और कह रहे हैं कि पैसा कहीं नहीं जा रहा, बजट कम है। वो बजट आता है, जैसे पहले हमारे एक बहुत बड़े नेता होते थे, उन्होंने ये कहा कि भाई ऊपर से पैसे आते हैं, नीचे तक पहुंच नहीं पाते। वो आज पता लग रहा है क्यों नहीं पहुंच पाते। नीचे तक पहुंच रहे, आप गलत बोल रहे हैं। अब मैं हूं, मैंने अपना घर बना रखा है, 400-500 गज की मेरी कोठी है, तो वो तो जनमानस है जो गरीब है, उनके पास नहीं पहुंच रहा ना। नीचे आपने बोला भी नीचे की बात करी आप, हाँ। कि नीचे नहीं पहुंच पा रहा। मैं बता रहा हूँ नीचे कैसे पहुंच रहा है। मेरे पास पैसा आया, हाँ। मेरे घर में बेसमेंट बनी हुई है, मैंने इतना सा बेसमेंट बना रखा है, उसमें मैं पैसे रखता हूँ अपने। मैंने बेसमेंट में पैसे रख दिए, नीचे पहुंचा पैसा नहीं पहुंचा, पहुंचा भाई नहीं पहुंचा। तो अब बताओ, आपकी टीम के बंदे कह रहे नीचे पहुंचा, तो आप कैसे कह रहे कि नीचे पैसा नहीं पहुंचा? मेरी टीम के बंदे हैं, उनके पास तक कोई भी सुविधा वो नहीं पहुंच पाती, तो वो पैसा तो वो तो आपके घर पहुंच रहा है ना। एक बात बताओ, आप इन लोगों की टीम में आपके साथ एक काम कर रहे हैं, आपको इनके इंश्योरेंस कराने चाहिए नहीं कराने चाहिए? मैं तो करवा रखे हैं। लाओ पैसा, फिर मैं करवाता हूँ बढ़िया इंश्योरेंस। आपको कभी जिंदगी में किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाना, मेरा नाम ले देना, फ्री में इलाज होएगा आपका। अच्छा। ये सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें तो वैसे ही फ्री का इलाज होता है, तो कैसे होता है? हमारा पैसा नहीं लगता उसमें। वो पैसा आपका थोड़ी लग रहा है, वो ऊपर से जो पैसा है सरकार का वो लगेगा, वो तो आपके पास ही रुक गया ना, वो नीचे आ ही नहीं रहा। हमारे पास रुकना भी तो जरूरी है। देखना, अच्छा। फटे हुए कच्चे पहन रहा हूँ मैं, इतना गरीब आदमी। हाँ। गरीब नेता आपका विधायक फर्जीलाल शर्मा, वो दिख रहा है फटे हुए कच्चे। विकास की नई लहर फर्जीलाल शर्मा। तो ठीक है जी, अब इजाजत दीजिए हमें। ठीक है नेताजी, आपने हमारी बहुत पोल खोल दी है। जी ये पोल थोड़ी, ये तो सवाल थे जनता के कुछ। वही ना, जनता को भी देखो अभी जाके, सबके पानी के कनेक्शन काटूंगा मैं। चलिए ठीक है जी, राम राम जी, राम राम सबको जी, राम राम। चलिए जी, हमारे नेताजी चले गए हैं, फर्जीलाल शर्मा जी विधायक। आगे एपिसोड में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर लाइक कमेंट जरूर करिए, और आपके एरिया में ऐसी कोई चीजें हो रही हो, ऐसा कोई फर्जीवाड़ा हो रहा हो, फर्जी नेता के द्वारा हो रहा हो, तो आप कमेंट में जरूर बताइए। जय श्री राम। भाई देखो, ये आ रहा फर्जीलाल शर्मा, आपको बता दो। देखो इधर आओ, सारे आओ, पीछे आओ, सारे पीछे आ दो भाई। ये अपनी पूरी टीम है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे
तो भाई सब्सक्राइब करना, वीडियो देखो, अगर पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करना, नहीं छोड़ देना, कोई बात नहीं। अच्छी लगे तो लाइक करना, और क्या करना है, कमेंट करो, शेयर करो। क्या कमी रही भाई वो भी कमेंट करना, ताकि हम उसको आगे सुधारे। जय श्री राम। और ऐसे फर्जी नेता से बच के रहिए। फर्जी लाल शर्मा, गोल मटोल शर्मा।